बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की जो है हमारी ये वीडियो इसमें इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा जो कि बायोलॉजी का 10th क्लास का पेपर हो रहा है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेयरिंग स्कीम की कि पेयरिंग स्कीम जो 2022 की पेयरिंग स्कीम है वो किस तरह से है। तो इसमें आपको जो पेपर आने वाला है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 से जो है वो उसकी पेयरिंग होगी। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14 इन दोनों से पेयर बनेगा। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18 से जो है वो पेयर बनने वाला है। तो अगर आप में इसमें से 4 जो है चैप्टर अगर कम्प्लीटली लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कर लेते हैं, तो आपका जो है वो कंप्लीट जो है 100% लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। यानी कि आप देखें तो चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 बहुत ही आसान चैप्टर हैं, और चैप्टर नंबर 17 और 18 भी बहुत ही आसान है। तो अगर आप यही कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर जो ज़हीन बच्चे जो ज़्यादा नंबर हासिल करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, तो वो इन सब में से जो अभी लॉन्ग क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ मैं, वो इंशाल्लाह इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। तो इनको अच्छी तरह से आपने याद करके जाना है, ताकि जो है आप जो है अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर सकें। जो बच्चे टॉप करते हैं तो वो इसी तरह से उनको बता दिया जाता है, और वो जो है इन क्वेश्चन को याद करके जो है वो टॉप करते हैं। तो चलें देखते हैं कि चैप्टर नंबर 11 में से जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 में से पार्ट आने वाला है, तो इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो देखें यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स के प्लांट्स में जो है होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म जो है वो लिखना है आपने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। और उसके बाद है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर और एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन ये बहुत बार आ चुका है, तो आपने स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है नेफ्रॉन का वो बताना है। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ डायलिसिस। ये इस बार जो अगर आपका जो है 13 से ए बनता है, यानी कि 5 नंबर का बनता है, तो 4 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो यही टाइप्स ऑफ डायलिसिस आएगा। और उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ किडनी। तो ये भी आपका बहुत जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से जो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन एंड टाइप्स ऑफ डायलिसिस। ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल ज़रूर करके जाइएगा। फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम वाले दोनों पेपर में इनमें से जो है वो आने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 12 में देखें, यहाँ पर वो कहता है कि जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पर है, वो है राइट एंड नॉट ऑन फोरब्रेन। कि जो फोरब्रेन के आपके हिस्से हैं उनके बारे में आपने लिखना है कि फोरब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं और वो कहाँ कहाँ पर होते हैं, ये सारी आपने डिटेल लिखनी है। उसके बाद है राइट द फंक्शन ऑफ थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। पहले इससे पहले जो है पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह जो है वो इंपॉर्टेंस में बताया जाता है, लेकिन अब की बार जो है थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो 70% आने का चांसेस है। राइट एंड नॉट ऑन फीडबैक मैकेनिज्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 99% जो है आने का चांसेस होता है कि ये जो है फर्स्ट टाइम में या सेकंड टाइम में, ये एक टाइम में ज़रूर आता है। राइट एंड नॉट ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर आपने नोट लिखना है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 12 में से। उसके बाद जाता है चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 13 में से आपके पास आते हैं राइट एंड नॉट ऑन आर्थराइड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और अगर आपका जो है वो उसमें से फंक्शन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन आता है, तो इसमें से ये आने वाला होता है। तो उसके बाद है डिफाइन द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स विद एग्जांपल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने एक तो टाइप्स बतानी होती है, साथ साथ उसकी एग्जांपल भी देनी है कि मूवेबल कौन सा है, और बाकी के जितने भी जॉइंट्स हैं उनके बारे में आपने बताना होता है, और साथ साथ एग्जांपल भी देनी है कि ये कहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद एक्सप्लेन द एंटोगनिज्म विद द हेल्प ऑफ बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। तो ये भी बहुत बार आ चुका है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। राइट द फंक्शन ऑफ लिगामेंट्स एंड टेंडन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस जो है चैप्टर में से, तो ये आप जो है ज़रूर करके जाइएगा। उसके बाद देखें चैप्टर नंबर 14 में देखें तो राइट अ नोट ऑन कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन। के सीड जर्मिनेशन के लिए जो कंडीशंस होती हैं उन पर आपने नोट लिखना है। तो वो बहुत टेम्परेचर वगैरह है, ऑक्सीजन वगैरह, ये सारी जो है कंडीशन आपने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से याद करके जानी और वहाँ पर लिखनी है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद है इसमें डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो ये दोनों जो है इनमें से डिफरेंस आ जाता है। जब अगर 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ रहा हो तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राइट अ नोट ऑन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट, और राइट अ नोट ऑन एड्स। अगर आपके पास 12 में से आ जाता है ए पार्ट, तो जो है सेकंड पार्ट फिर आपके पास जो है
राइट नॉट ऑन एट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये उसके साथ आता है। उसके बाद है डिफाइन फर्मेंटेशन एंड इट्स टाइप्स। अब यहाँ पर या तो वो फर्मेंटेशन की टाइप्स पूछ लेता है या फिर फर्मेंटर की टाइप्स पूछ लेता है। तो ये दोनों बहुत ही अच्छी तरह से आपने करके जाने हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, तो ये अच्छी तरह से आप ओवरऑल चैप्टर जो है अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। राइट डाउन ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव है इस पर नोट्स आ सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफाइंड सिंगल सेल प्रोटीन, और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इस बार इसके जो है 70% चांसेस है सेकंड टाइम में आने वाले। डिफाइंड द बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो बेसिक स्टेप्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, ये भी जो है लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 18 में देखिए कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेडिसिनल ड्रग्स एंड एडिक्टिव ड्रग्स, कि मेडिसिनल ड्रग्स और एडिक्टिव ड्रग्स में जो है डिफरेंस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर तो 17 में से आपका 5 नंबर का आता है तो 4 नंबर का इसमें से यही आने वाला है। राइट अ फंक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, के एंटीबायोटिक्स का फंक्शन क्या है, तो इस पर नोट्स जो है आपने लिखना है। ये भी बहुत जो है ना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें। राइट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन, तो वैक्सीन वाला जो है अगर हालात को मद्देनज़र रखें तो यहाँ पर वैक्सीन का जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपके पास एक टाइम में ये ज़रूर आने वाला है। उसके बाद राइट अ नोट ऑन नारकोटिक्स एंड हेलुसिनोजन, तो आपने हेलुसिनोजन में और नारकोटिक्स में जो है डिफरेंस बताना है। इसके अलावा जो है आप जो है जितने भी आपके पास बाकिया चैप्टर बचते हैं तो उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनके ज़्यादातर जो है बोल्ड फेसिस वर्ड जो होते हैं उनमें से ही बनते हैं, और जो मैकेनिज्म वगैरह या डिफरेंस वगैरह होते हैं तो इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, और आपके जो ज़्यादातर एमसीक्यूज़ हैं वो एक्सरसाइज वाले ही आते हैं। तो आपने एक्सरसाइज वाले ओवरऑल जो है एमसीक्यूज़ कर लेने हैं और साथ में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तमाम चैप्टर जो हैं वो कर लेने हैं, और वो आपने पेयरिंग स्कीम के मुताबिक करने हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह आप कर जाएंगे तो आपका 100% जो है वो पेपर सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक।